जाने, नबी क्या है खुदा जाने। सजाया जा रहा था गोशा गोशा अर्श अजीम का, सजाया जा रहा था गोशा गोशा अर्श अजीम का, मुबारक जब हुआ जाना सरकार आलम का। प्यारे दोस्तों, शब महराज इस्लाम की तारीख में एक अहम वाक़या है और इस पर ईमान लाना लाजमी है। कुरान करीम में भी इसकी वजाहत की गई है। रजब की तारीख में 27वीं शब को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महराज का शरफ अता किया गया। ये वाक़या हिजरत से 5 साल कबल पेश आया। मनक़ूल है कि इस दिन कफ़ार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सताया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बहन उम्हानी के घर तशरीफ़ ले गए और वहाँ आराम फरमाने लगे। इधर अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम 50,000 फरिश्तों की बारात और बुराक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आपका रब आपसे मुलाकात चाहता है। चनाचे सोए अर्शी सफ़र की तैयारियां होने लगी। सफ़र महराज का सिलसिला शुरू होने ही वाला था। नबी रहमत की बारगाह में बुराक हाजिर किए गए जिस पर हुजूर को सवार होना था, मगर अल्लाह के प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस पर सवार होना था, मगर अल्लाह के प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ तौक़ुफ़ फरमाया। जिब्रील अमीन ने इस पसवा पेश की वजह दरियाफ्त की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत से नवाजिशात है, मगर रोज़े क़यामत में मेरी उम्मत का क्या होगा? मेरी उम्मत पुलसिरात से कैसे गुजरेगी? इस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से बशारत दी गई, ए महबूब, आप उम्मत की फिक्र ना कीजिए, हम आपकी उम्मत को पुलसिरात से इस तरह गुजार देंगे कि इससे खबर भी नहीं होगी। इस वाज़े बशारत के बाद सरकारे दो आलम बुराक पर सवार हो गए। जिब्रील अमीन ने रकाब थामी, मीकाईल ने लगाम पकड़ाई, इसराफिल ने ज़ेन संभाली, जिसके साथ ही 50,000 फरिश्तों की सलाम की सदा से आसमां गूंज उठे। क्या करेगा कोई अब ऊंची उड़ानों का सफ़र, क्या करेगा कोई अब ऊंची उड़ानों का सफ़र, हो चुका पल भर में साथों आसमानों का सफ़र। शर्फ बख्शा खुदा ने आपको मेहमान नवाजी का, शर्फ बख्शा खुदा ने आपको मेहमान नवाजी का, क्या है हक अदा हक ने नबी की मेज़बानी का। हदीस में आया है, बुराक की तेज़ रफ्तारी का ये आलम था कि जहाँ तक नज़र की हद थी वहाँ वो कदम रखता था। बुराक का सफ़र इस कदर तेज़ी के साथ हुआ कि जिस तक इंसान की अक्ल पहुँच ही नहीं सकती। ऐसा लगता था हर तरफ मौसम बहार आ गया है, चारों तरफ नूर ही नूर फैलाता चला गया। इस सफ़र के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा गए और वहाँ तमाम अंबिया इकराम के नमाज की इमामत फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान में अल्लाह ताला से मुलाकात करने तशरीफ़ ले गए। वहाँ अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और दोज़ख दिखाया। वहाँ आपकी मुलाकात तमाम अंबिया इकराम से भी हुई। इस सफ़र में नमाज भी कायम हुई। शब महराज मक्का से जो हक़ के कारवां चले, शब महराज मक्का से जो हक़ के कारवां चले, ऊपर कदम हुजूर के थे साथों आसमां तले। ये शान उस रसूल की जो बाब है बतूल है, ये शान उस रसूल की जो बाब है बतूल है, जो होना इश्क़ मुस्तफ़ा तो ज़िंदगी फजूल है। कभी शब महराज कभी शब बहरात तो कभी शब कदर देता है, कभी शब महराज तो कभी शब बहरात तो कभी शब कदर देता है। कितना मेहरबान है खुदा, बख्शिश के हज़ारों वसीले देता है। महराज कुरनम अकिस आनस अर्श सदा मला मकानस, महराज कुरनम अकिस आनस अर्श सदा ला मकानस, जलोदार जिब्रील छुज़ ज़ीशानस ता जाननस कल कुर्बान बाकी वसल्लम। जज़ाकल्लाह। अब मैं आपके सामने दावत देने जा रहा हूँ।